किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। और आज किसान पाठशाला के तहत हम हैं, एक हमारे रिलेटिव हैं, बड़े हैं, उनके खेत में, इनके यहाँ पे मेरे पास कॉल आई। मेरे एक मित्र हैं जो इनके भाई साहब के रिलेटिव हैं। उन्होंने बताया कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने केला लगाया हुआ है और काफ़ी बुरी स्थिति में उनका केला शायद है। तो उनको कोई मदद की तरफ, एक होता ना, अगर आप कहीं किसी से मदद मांगते हैं तो एक ऊपर वाला थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक डायरेक्शन जोड़ देता है। मुझे वहाँ जाना था, अचानक से मुलाकात हुई तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि नहीं यार, मैं खुद चल के जाऊँगा, आप या तो मुझे नंबर दे दो, बोले आप मुझे दे दो, मैं उनसे कह दूँगा बात करने के लिए। तो आप पहले अपना हमें परिचय दें। भैया मेरा नाम शिव कुमार सिंह है, मैं गांव नसीरी का रहने वाला हूं और ज़िला बिजनौर यूपी। जी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये केला मैंने 25 जुलाई को लगाया है जी। और 6x6 पे लगाया गया है जी। और इसको मैंने फर्टिगेशन में कोई कमी नहीं रखी है, दवाई छिड़कने में भी कमी नहीं रखी है कोई। जी। जो मैं सही थी, असल में मैंने यूट्यूब पे देखी, किसी को गाइडेंस मेरे पास में थी नहीं। जी। जी। और जिससे मैंने केला लिया था उसने बाद में कोई फ़ोन भी नहीं उठाया, उसने कोई गाइड करने का मतलब ही नहीं है। जी। तो इस तरह से कोई ज़्यादातर कंपनियां यही करती हैं। हाँ। जो मैं पूरा यूपी घूम के आया हूँ, मोस्टली हरियाणा घूम के आया हूँ, पंजाब में ही मैं गया। तकरीबन हर आदमी ये बोलता है कि यार फ़ोन नहीं उठाते लोग बाद में। हाँ, बाद में नहीं उसने कोई। और हम जो है, हमारी आदत ये है कि हम पौधा किसी का भी हो, अगर आप हमारे पास आ गए तो समझ लीजिए छतरी में आ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये फल आपका अच्छा देने वाला नहीं है। ये तो किसानी छोड़ के भाग जाए तो बात अलग है। तो अच्छा, ये स्थिति है इसकी। बोया मैंने 25 जुलाई को। 25 जुलाई को। हाँ। चौधरी साहब, इसमें पाले का असर है और पाला गया इसको तकरीबन लग। जी। ये देखिए, इसके पुंगे जो हैं, हाँ, ये पूरे गल गए। हाँ, ये गल रहे हैं और इनको आपने कुछ करना नहीं है, इनको कुछ खींचना नहीं है, इनको कुछ करना नहीं है। ठीक है। बाकी जिन भाइयों के भी इस तरीके से हो गए हैं उनको मैं बता दूं, आप लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमारी पद्धति में क्या होता है, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूं। आप इसको पकड़ेंगे ज़रा। हाँ। हमारी में क्या होता है, इसको यहाँ पे बेड पे लेना होता है। अच्छा, बेड लगा 6 इंच का बेड। ठीक है। पौधा ऊपर आएगा। हाँ। तो पौधे की जो जड़ें हैं ये अच्छे से काम करेंगी बेड में। अच्छा। समतल ज़मीन में बढ़ने में जड़ें कैसे काम करती हैं, 6 इंच इधर जाती हैं, आधा इंच नीचे जाती हैं, 6 इंच आगे जाएंगी, आधा इंच नीचे जाएंगी। यही प्रक्रिया अगर ज़मीन में हो तो बहुत समय लगता है पौधे को। दूसरा, वापसा कंडीशन प्लेन में नहीं बनती। अच्छा। वापसा कंडीशन होती है कि पौधा अभी जैसे पानी दे दिया आपने, जी। तो पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश और आपका हवा और पानी, ये तीनों चीज़ चाहिए। अब हमने पानी दे दिया, हवा, सूर्य का प्रकाश है, हवा नहीं मिली, तो पौधा वेट करेगा वापसा कंडीशन आने तक का ज़मीन में। वो 4 दिन में भी हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में भी हो सकती है, मिट्टी पर निर्भर करती है। ठीक है। अब जो आपका पौधा है, हर पानी पे 4-5 दिन रुकेगा, मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे में पानी भरने के बाद भी नया पत्ता आता है। वो अंदर का जो ऑलरेडी स्टोरेज है उसके पास, हाँ। उसमें से पौधा ऊपर बढ़ता है। अच्छा। उस स्टोरेज को खा के, नाप के आपका नया खा रहा है वो। तो आपने इसके लिए क्या उपाय है, या तो ड्रिप। अब ड्रिप नहीं है तो फ्लड में क्या करें, तो 6 इंच का एक बेड बनता है। ठीक है। समतल बेड, 2.5 फीट का बेड, उसके ऊपर मल्चिंग, गन्ने की पत्ती, पुराल, हम अपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अब आप एक नाली में, इस वाली नाली में आपने पानी दिया। ठीक है। अब जैसे आपने या इस नाली में पानी दे दिया, तो इस नाली में जब हमने पानी चला दिया और यहाँ तक बेड है, तो इधर पानी लगा इस पौधे को, इस पौधे को पानी लगा, लेकिन इधर की जड़ें सूखी और इसकी इधर की जड़ें सूखी। तो इधर से हवा, इधर से पानी, ऊपर से सूरज, तो आपने वो 5 दिन बचा दिए अपने। 1 साल में अगर आपने 20 पानी भी दे दिए तो 20 पंजे 100 दिन बचे। 100 दिन का मतलब है 3.5 महीने। 3.5 महीने का मतलब है 17 पत्ते। और केले की जो लाइफ है फल देने की, वो 36 पत्तों की है। तो आप सोच सकते हैं, आपने सिर्फ पानी के मैनेजमेंट से आधा समय बचा लिया। चौधरी साहब, बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत है। मल्चिंग का और क्या होता है मैं बताऊं, मल्चिंग क्या काम करती है। जमीन के नीचे 5 फीट तक नालियां बनी होती हैं। अच्छा। पानी की, जिनसे पानी जमीन में नीचे जाता है। हाँ। अभी 1 फुट तक की नालियों को तो हम कल्टीवेशन करके तोड़ लेते हैं। नीचे की नालियों से लगातार वापसा कंडीशन होकर पानी वापसा में वापस आता रहता है। आपने देखा होगा ये घास फूस कैसे हरी रहती हैं सड़कों के किनारे को, कौन पानी दे रहा है, इनकी नालियाँ टूटती नहीं हैं। तो मल्चिंग जब आप करोगे और बार बार तोड़ फोड़ नहीं करोगे तो ये नाली की बनी रहेगी, और नीचे से जो भाप बन के आएगी ज़मीन के अंदर से, वो मल्चिंग के अंदर ही रहेगी और मल्चिंग को धीरे धीरे नमी भी देगी, गलाएगी भी, और ज़्यादा समय तक आपके खेत में नमी बनी रहेगी। तो और अगला पानी आपने इधर देना है, इसमें नहीं देना है। यानी एक बार मल्चिंग वाले में पानी देना है, एक बार बिना मल्चिंग? नहीं, मल्चिंग तो बेड के 18 इंच इधर, 18 इंच इधर तक रहेगी। अच्छा, इधर पूरी को ही ढक दें उधर तक? 70-30
70% में मल्चिंग हाँ। और 30% खाली। ये बीच का सिर्फ खाली रहेगा, इतना जितना में आप चल सको बस। अच्छा, तो इसकी एक बेड बना के और उस पर पत्ती से पूरा पौधा जी, ढक दें। जी। इसकी जड़ तक ढकना है पौधे की, बिल्कुल। जड़ तक। सतह मतलब होता है तकरीबन 1.5 फीट, जी। है नहीं? तो 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर, 3 फीट हो गए। बीच में कितना बचा? 3 फीट। तो 3 फीट बचा। ये 3 फीट बच गया। हमारी में क्या है 70-30, हम इसमें 1.5 की जगह पे 2 फीट लेंगे। 2 फीट इधर मल्चिंग करेंगे आप, 2 फीट इधर मल्चिंग करेंगे, बीच में 2 फीट की पट्टी छोड़ेंगे सिर्फ मजदूर के और खुद के चलने के लिए। ठीक है। ये खेत जो घर है ना वो इसका है, हमारा नहीं है। तो हमने इसको चलने देना है यहाँ पे। इसकी जड़ों को बार बार तोड़ेंगे, पैर मारेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, तोड़ ताड़ करेंगे तो वापसा कंडीशन भी डिस्टर्ब होगी और आपकी जड़ें भी डिस्टर्ब होंगी और पौधा अच्छे से काम करेगा नहीं। तो बेसिक क्या है मल्चिंग का वो आपके समझ में आया। दूसरा, मल्चिंग यहाँ पे होगी, खरपतवार आएगा नहीं, आएगा तो उस खरपतवार को उखाड़ो और वहीं पे रख दो। सेकंड ईयर तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे आने का। ठीक है। और आपके वहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आप जब उठा के देखोगे मल्चिंग, आपने वैसे भी कभी देखा होगा गाँव में, घर में हम लोग करते हैं ना, तो उठा के जब देखोगे तो नीचे खुदा हुआ मिलेगा पूरा, वही तो इसका भोजन है। तो प्रकृति के साथ चलने का नाम किसान पाठशाला है। ये दवाइयाँ ला के हम कब तक दवाइयों पर डिपेंड रहेंगे? आप सोचिए, किसी वजह से मैंने केला लगाया और मेरे घर में कुछ 1 रुपया भी ना रहे किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से, तो क्या मुझे केला जुतवा देना चाहिए या मुझे प्रकृति के साथ चल के केलों को करना चाहिए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर से अलग भाग रहे हैं। अगर मुझे ठंड लग रही है तो मेरा काम है आपको रजाई देने का, आपका काम मुझे रजाई देने का है, ना कि आप मुझे तरह तरह की दवाइयाँ पिलाएं ठंड भगाने के लिए। सीधी सी बात है, सिंपल तरीका है भैया, क्लाइमेट कंट्रोल कर लो। अगर आपके इस खेत के चारों तरफ गन्ना घास, लान वाला बाजरा जो आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, अच्छा अच्छा। यहाँ पे आपकी यहीं पे खड़ा हुआ है सामने, हाँ हाँ देखा होगा जी। वो लान वाला बाजरा अगर आधा आधा फीट पे, 1-1 फीट पे आप यहाँ चारों तरफ लगवा दें, हम्म। अभी भी लगवाना आप इसको, मार्च में 100% लगवाना मेरे कहने से, मार्च में लगवा देता हूँ। बिल्कुल लगवाना। हाँ। अगर लगवा दें चारों तरफ से और 2 पौधों के बीच में 1 पौधा होता, अब तो खैर कोई फायदा नहीं है लगवाने का, हाँ। अगर 2 पौधों के बीच में 1 पौधा होता तो 100% इस पे पाला नहीं मारता। ऐसे प्लॉट बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, मल्चिंग का भी इसमें एक बो दिया जाए अगर उसे? अब नहीं, अब तो कोई फायदा तो नहीं समय गया। हाँ। पौधा लगाते समय, अच्छा। उसमें दिख रहा हूँ मैं, पौधा लगाते समय हाँ। चारों तरफ से गन्ना घास की बाउंड्री ठीक। और 2 पौधों के बीच में गन्ना। अब आप सोचिए अगर वो यहाँ होता तो फैल के होता, और चारों तरफ से ठंड कैसे लगी, पाला कैसे लगा? पाला हवा से नहीं, आसमान से नहीं लगा है, ठंडी हवाएं आई। ठंडी हवा जब आई तो लगती चलेगी, लगती चलेगी, लगती ठंडे पे ठंडा करती चलेगी। अगर ये अवरोध पैदा कर दें, आप जब स्कूटी पे चल रहे होंगे तो आपको ठंड लग रही होगी, जब आप रुके होंगे तो आपको थोड़ी गर्माहट महसूस हुई होगी, तो क्या टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ा है? आपने क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया, मतलब वो हवा जो तेज थी उसकी हवा की गति को रोक दिया। इसमें भी आपने खेत के चारों तरफ और बीच में पौधा लगा के हवा की गति को रोक दिया। हम प्रकृति को बंद नहीं कर सकते। जितनी हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए काम करने के लिए, उतनी हमने इन कपड़ों से ले रखी है, तभी तो हम घूम फिर रहे हैं आराम से, आराम से। ठंड तो अब भी हो रही है। ऐसे ही जितनी गर्मी इनको चाहिए उतनी गर्मी ये ऐसे करने से, जैसे मैंने आपको बताया, चारों तरफ से गन्ना घास और 2 पौधों के बीच में 1 पौधा गन्ना घास का, इस पौधे को सफिशिएंट गर्मी मिल जाएगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये जनवरी में खड़ा है कि जुलाई में खड़ा है, और ये शानदार चलेगा, टॉप ग्रोथ करेगा, बढ़िया उत्पादन देगा। अब ये स्ट्रेस में है, ये मतलब जिंदे होने से मरने की तरफ वापस गया, अभी फिर दोबारा से भाग के आएगा, तो ये समय बर्बाद हुआ इसका, आपका पैसा बर्बाद हुआ। गन्ना घास में कितने रुपए लगते हैं? कुछ भी नहीं। इतने में एक आपका स्प्रे होता है, इतने में इसका खर्चा है, उसको छोड़ दीजिए, वो बाद में, अच्छा आपका होगा वो बाद में कर लेंगे। तो उन्हें एक ही, आपकी मेरी एक ही है। हाँ हाँ हाँ। तो गन्ने का क्या रोल है? गन्ना घास का ये रोल है, गन्ना घास का। बाद में उसको काटिए और यहीं पे मल्चिंग कर दीजिए, फिर बढ़ेगा 15-20 दिन में, फिर मल्चिंग कर दीजिए। अच्छा, उसी को काटते रहो, मल्चिंग करते रहो। मल्चिंग करते रहो, कुदरत के साथ चलना है ना, हमने जबरदस्ती पैसा नहीं फूकना है। अगले साल ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जब आप इसको देखोगे तो ये खुद ही मर जाएगा, इतना बड़ा होगा, चलना ही बंद। और चाहे तो इसको पशुओं को खिलाओ। ये तो हो गया मल्चिंग वाला सिस्टम। पानी का हो गया। खाद जो भी देना है वो रेसिडू फ्री बना के देना है। अब जो भी रासायनिक खाद लेके आते हैं उसको गोबर की खाद, 3 गुना गोबर की खाद, जैसे 1 कुंटल रासायनिक खाद लाए, ठीक है, उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिला लो। पहली बात तो उसको आधा कर दो। अच्छा, अगर आप नॉर्मल में आधा किसी की गाइडलाइन पे जितना भी डाल रहे हो, आप उसी दिन आधा खाद लेके आओ, तो आधे पैसे बच गए। ठीक है, अब उस आधे को 3 गुना गोबर की खाद में मिला लो और 8 दिन पॉलीथीन से एयर टाइट करके रख लो। ठीक है, हल्का नमी दे करके, और चौथे दिन फिर एक नमी दे दो आप उसको। चौथे दिन नमी देने के बाद फिर वो खाद 8वें दिन डालने के लिए तैयार है। और उस महीने में जितने भी पानी आपके खेत में लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जिधर की तरफ पानी लग रहा है उधर की तरफ एक मुट्ठी दे दो,
इसका रिजल्ट देखना। तो उसको चौथे दिन में खरीदना भी है खाद को? हाँ, अगर इच्छा है तो खरीद दीजिए, अच्छा है। अच्छा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, बॉन्डिंग टूट जाएगी और अच्छा। केमिकल बाहर, जैसे रसोई में खाना बनाते हैं ना, हाँ हाँ। जहर बाहर और खाली थाली में बिल्कुल बना हुआ आता है, ऐसे खेत की भी रसोई होनी जरूरी है। तो वो, और एक गड्ढा खुदवा लीजिए 5 फीट का। ठीक है। गड्ढा खुदवा करके उसके साइड से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छील लो, जो मिट्टी निकली उसको तो फेंक दो बाहर। ठीक है। चाहे तो मिला के इसमें इस खाद में दे दो। हाँ। इस खाद को बनाने के लिए जरूरी नहीं गोबर कट भी चलेगा मिल का, अच्छा। वो नहीं है तो आपके पास खेत की मिट्टी ही चलेगी, मगर डायरेक्ट तो डालना है ही नहीं। अच्छा, मिला के गिरा जब? बिल्कुल 100%। इससे क्या होगा, तो 1 कुंटल का काम करेगा, 2 कुंटल का। दूसरा ये लगेगा 100%। तीसरा लगेगा जल्दी। अगर आपने डीएपी डायरेक्ट डाला तो 35 दिन में लगता है, 32 दिन में। ये आज ही लगेगा 5 घंटे के बाद, अगर खेत में नमी है तो। इधर दिया उधर शुरू। मेरे पास आज एक वीडियो आई है, मैं दिखा दूंगा आपको कैसा लगता है रेसिड्यू फ्री, और रिजल्ट ऐसा है कि आप बोलोगे यार ये क्या चमत्कार था। अच्छा, तो स्प्रे क्या क्या है? स्प्रे को भी किसी अलग से? स्प्रे का मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी का स्प्रे, गड्ढा खोद लिया आपने 5 फीट का, उसकी मिट्टी बाहर निकाल दी, ठीक है। अंदर गए, ऊपर से नीचे तक की सारी मिट्टी को ले लिया। ठीक है। आपने लेना है तकरीबन अभी जाड़ों के हिसाब से 40 किलो, गर्मियों के हिसाब से 25 किलो मिट्टी। ठीक है। 25-30 किलो मिट्टी लेकर के 200 लीटर के बैरल में डाल दिया आपने। ठीक है। 200 लीटर के बैरल में डालने के बाद उसके अंदर 250 ग्राम वाइसिनोमेटा, ये अपना किसान पाठशाला का, ये अपना बी किसान का एक प्रोडक्ट है। ये बिजनौर मिलता है आपके पास? नहीं, ये मिलेगा आपको 94 245 38 222। अच्छा हाँ, वो तो है उनका। रेवा फ्लोरा कल्चर और जो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग है, ये किसान पाठशाला को कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, हमारी जो फाइनेंशियल नीड है ये उनको पूरा करती हैं। दोनों कंपनियां हमें सपोर्ट कर रही हैं प्रकृति की तरफ जाने के लिए। अच्छा, तो ये मिलेगा उन्हीं वहीं से? हाँ, ये उनके पास है, उनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बोला हुआ है, जो वो बना रहे हैं कि आप लोग ये प्रोडक्ट बनाओ। बाकी कंपनियां क्यों मार्केट में नहीं आ रही, इसको बना रही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कम हो गया, दुकानें बंद हो जाएंगी ना, दिक्कत ये है। हाँ, मैंने बिजनौर मालूम करा था, पता चला है ही नहीं यहाँ तो कहीं भी। हाँ। और नाम भी नहीं जानते, अमेजोन पे भी नहीं है। नहीं, वो 94 245 38 222 में आपको नंबर दे दूंगा ऑफिस का उनके। हाँ, अच्छा। आप वहाँ पे फोन करके मंगवा लीजिएगा। अच्छा। तो वो 1 ग्राम 1 लीटर में पड़ता है। किसी भी फसल पे, गेहूं पे, चने पे, धान पे, गन्ने पे, सरसों पे, उधर मारोगे उधर रिजल्ट आएगा। इंसेक्टिसाइड का काम कर, कीट मारेगा, फंगस मारेगा, न्यूट्रिशन, जितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है पौधे को वो सारे न्यूट्रिशन देगा ये एक स्प्रे। अच्छा। हाँ, इसको क्या करना है आपने, 200 लीटर पानी में 25 किलो मिट्टी और जितने लीटर पानी उतने ग्राम वाइसिनोमेटा वो लेकर के उसमें डाल दो। 36 घंटे छोड़ दीजिए। 36 घंटे के बाद उसको डंडे से चला करके और 10-15 मिनट छोड़ दो। कपड़ा रख के छानिए। जब आप छान लो बस फिर डंडे से चलाओ और स्प्रे करने चले जाओ। वापस आओगे फिर भर लो टंकी, चलाना नहीं है। और फिर जब टंकी भर जाए, जब भी जाओ हर बार चला के जाओ, तो जब तक स्प्रे करके आओगे तब तक ये बैठ जाएगी मिट्टी नीचे। इतना स्प्रे करना है, 1 महीने में 3 स्प्रे करवा दो आप इसके। 2 तो एक अमावस्या पे, एक पूर्णिमा पे, या उससे 1 दिन पहले, ये तो करना ही करना है। अगर बाकी 2 और कर दोगे तो आपकी श्रद्धा है, मजा आ जाएगा। उसका कमाल ऐसा है कि इससे भी छोटे पौधे लोगों के बचे हुए जिंदा हैं आज की तारीख में, सिर्फ वाइसिनोमेटा से, और पत्ता फेंक रहे हैं। अब कर रहे हैं इसको। अब फायदा लगेगा उसका कराने का? 100% अभी होगा इस पे। मैं आपको बता के जाऊंगा, इसमें लिखवा के जाऊंगा आपको करना क्या क्या है आपने इसमें भी। ठीक है। और हर 8 दिन बाद आप मुझे इसका अपडेट देंगे वीडियो का। स्थिति इसकी बहुत, मतलब खैर कोई बात नहीं, वो डराने वाली बात तो छोड़ो, इसको निकालेंगे हम। एक बहुत शानदार तरीके का केला निकालेंगे इसके अंदर। तो इसमें मैंने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट छिड़कवाए। अभी कुछ नहीं करना है, अभी जो हो गया वो हो गया। अभी इसमें आप बस वो करोगे जो आपको, कोई फायदा नहीं है। देख लो सब कुछ छिड़कने के बाद भी क्या स्थिति है इसकी। सर, कंपनियों को मालदार बनाना छोड़िए, खुद की बुद्धि जगाइए। हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। हमने अपने खेत में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, जब मेरा मिट्टी वो काम कर रही है तो मैं फालतू की चीज़ें काहे को खरीद के लाऊं। कोई भी स्प्रे 15 रुपये टंकी का नहीं है। अगर आप मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो इसका जो खर्चा, साइंटिफिक खर्चा आ रहा है पढ़ा लिखा, वो 15 रुपये टंकी का है। इतना सस्ता स्प्रे मुझे तो लगता नहीं चॉइस आप कोई स्प्रे है कहीं। और बाकी अभी हमारी पहली मुलाकात है आज। तो यूट्यूब पे आपने कुछ देखा, सर्च किया तब से कि नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत देखा, आपको भी देखा, बलराम किसान को भी देखा। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि आप बिजनौर के हैं? अच्छा, मैं बिजनौर का हूँ। हाँ, ये नहीं मालूम। ये मेरी गड़बड़ हो गई, मैं अब हर वीडियो में बताया करूँगा। ये बताते ना उसी में, तो मैंने यार वो तो बड़वानी मध्य प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से कैसे गाइड करेंगे? वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ की क्लाइमेट अलग है। नहीं, मैं यहीं का हूँ। और पूरा यूपी मेरे अंडर में है। 5 राज्य अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ। 5-6 राज्य उत्तर भारत में जितने राज्य आते हैं ये सारे मैं हैंडल करके चल रहा हूँ यहाँ से। और मैं घूमते रहता हूँ तकरीबन हर इतवार को। मैं आपको संडे, रविवार को मिलूंगा हमेशा। रविवार में कहीं जाता नहीं हूँ, रविवार किसान दरबार होता है।
और बाकी तो आपके यहाँ तो खैर मुझे आना था, मैं कमिटमेंट कर दिया था, तो मैंने बोला था कि भाई रिश्तेदारी का मामला है। हाँ नहीं, मैं तो इसलिए था। हाँ मगर कि देखो किसी का खेत खराब हो रहा है ना, वो चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, मेरी आदत है मैं उसके यहाँ पहुँच जाता हूँ कि भैया तू सुन ले मेरी, आगे मर्जी तेरी है, सामने वाला करे ना करे, वो अब मेरा काम आपको बताने का है। वो कल को भाई साहब भी ना कहें कि यार वो फौजी आए नहीं थे क्या, कि नहीं यार आए थे, हमने ही नहीं किया, वो अलग बात है। और चलो अच्छा है, ठीक है, कुछ है भाई से बुरा ग्राफ नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारा क्या है 5x7 जिगजैग पे करते हैं। अब आप खुद सोचिए अगर ये पौधे जिगजैग पे होते तो जगह सराउंड ज़्यादा मिलती कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया वो है। अच्छा आप किस विभाग में थे सर? मैं बैंक में था। बैंक में थे, बहुत बढ़िया। ये कितने पौधे हैं हमारे? 1000 पौधे। चलो कोई नहीं, इस बार इनको करवाते हैं आपको बढ़िया, अगली बार रेवा लगवाएंगे आपको। अच्छा रेवा अपनी ये एक जीत है हम लोगों की, हम किसान का साथ नहीं छोड़ते। हाँ ये तो है, लेकिन ये तो गारंटी है, एक भी कमेंट नहीं है जो यूट्यूब पे ये कह दे कि यार हमारा जवाब नहीं दिया। और बाकी इन चीज़ों को बाकी कंपनी पकड़ती नहीं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आज तुम पौधा बेच के जा रहे हो, कल किस मुंह से दोबारा आके पौधा बेचोगे भाई? नहीं दोबारा तो लेंगे ही नहीं उस आदमी से ये समझे ना, उसने तो बहुत ही बेवकूफ़ बनाया। तो आपको क्या लगा यहाँ आप किसान पाठशाला के लिए 2 लाइन आप बोलिए अभी। नहीं मैंने किसान पाठशाला के वो यूट्यूब पे जो है देखे भी हैं जी, और अब आपसे मिलके तो बहुत अच्छा रहा कि सही गाइडेंस मिल गई है। जी, अब मेरा ये था कि किसान पाठशाला पे जो बताते हैं वो बिजनौर में तो मिलता नहीं था। जी, जी। तो मेरा ये था कि यार अगर इसको देख भी लो से तो मिला है कहाँ से ये। नहीं वो सब मिलेगा नंबर। एक्चुअली हम लोग, अब मैं बलराम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार से ऑफिस का नंबर हर बार हाईलाइट कर दिया करें। और वैसे भी वो हमारा जो वीडियो अपलोड होती ना, हाँ, उसके नीचे ऑफिस के नंबर होते हैं, तो वहाँ से मिल सकता है ये सारी चीज़ें। 3 चीज़ तो हैं टोटल। एक पोटेशियम होमेट है जो बाज़ार से 3 गुना सस्ता है, अच्छा पोटेशियम फुल वेट है वो भी बाज़ार से बहुत सस्ता है, और पोटेशियम आपका दोनों चीज़ ऑर्गेनिक है वो भी, और एक ही है अपना वाइसिरोमेट है। बस 3 ही है हमारे पास। इसको हुमेसो और जिब्रेलिक एसिड भी गिरा हुआ। जिब्रेलिक डालना ही नहीं है, जिब्रेलिक तो कैंसर है, वो साला अच्छा गलत चीज़ें हैं वो, मतलब नहीं करना है कभी। अच्छा। फिलहाल आपका केला पाले की चपेट में है, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे और एक शानदार वीडियो बनाएंगे जून के महीने में, जुलाई में फिर दोबारा से, कि चौधरी साहब ये वही खेत है जिसमें हम आए थे या नहीं। हाँ सही है। ठीक है साहब। ठीक है।